प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। ऐसे में सभी विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज की क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ऑप्शन से बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। दादू पंत का साहित्य कौन सी भाषा में संग्रहित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, दादू पंत का साहित्य आपके ढूंढाड़ी भाषा में जो है संग्रहित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, विश्व में एकमात्र कल्की मंदिर कहां पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या फिर दौसा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विश्व में एकमात्र कल्की मंदिर कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है? पटका, अंगरखी, घुग्गी या फिर अचकन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें, तीसरा ऑप्शन घुग्गी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, किस दुर्ग के परिसर में 32 खंभों की छतरी और रानीहट तालाब स्थित है? सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाला दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके राइट आंसर बताना है दोस्तों। 32 खंभों की छतरी और रानीहट तालाब। तो करेक्ट आंसर की बात करें, ये आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों क्या क्या है, सुपारी महल यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमीर महल भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर अलवर, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। कहाँ की बनी चित्रशाला को दोस्तों भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राइट आंसर की बात करें, राजमहल बूंदी को भित्ति चित्रों की दृष्टि से स्वर्ग कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, सोने और प्लेटिनम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है? पच्चीकारी, कुंदन कला, ढटाई या फिर चिताई। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और चैनल पर दोस्तों इसी तरह की डेली क्लासेज आपको मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो सोने और प्लेटिनम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई दोस्तों कुंदन कला कहलाती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, किस चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो वो हो जाएगी दोस्तों कौन सी, आपकी देखिए कोटा शैली। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राज्य का वह जिला जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 100। अब राजस्थान के टोटल ऐसे कितने जिले? 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व आपके 100 से कम है। सबसे कम है जैसलमेर का, और ये तीनों जिले आपके ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1893, 1883, 1895 या फिर 1885। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, 1883 में आपके परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बारां, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं, ये आपके कोटा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, कौन सी झील के टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? डीडवाना, सांबर, जयसमंद या फिर राजसमंद। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सी झील है जिसके टापू पर दोस्तों आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, जयसमंद झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल एवं गैस की खोज कब की गई? 1945, 1950, 1956 या फिर 1960। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए।
सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों। सर्वप्रथम खनिज तेल एवं गैस की खोज कब हुई थी? तो ये आपके 1956 के अंदर हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया जोधपुर का बादड़ा उद्योग किस धातु पर आधारित है? तांबा, पीतल, जस्ता या फिर सीसा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जोधपुर का जो बादड़ा उद्योग है दोस्तों कौन सी धातु पर आधारित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें ये दोस्तों आपके जस्ते पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मंसूरिया साड़ी किस जिले से संबंधित है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर दौसा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो मंसूरिया साड़ी है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो यह संबंधित है दोस्तों कोटा जिले से। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था? राव जोधा, राव राणा कुंभा, सवाई जयसिंह द्वितीय या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक तो वो हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 5, 4 या फिर 9? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो संगीत राज है जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है कितने कोशों में विभक्त है? तो ये आपके 5 कोशों में विभक्त है। जैसे आपके बात करूं नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, ठीक ना, गीत रत्न कोश, या कुछ रत्न कोश है जो कि टोटल 5 है। 5 भागों में ये बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534, 1301, 1567 या फिर 1303? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा तो देखिए दोस्तों 1301 में तो आपके रणथंभौर का शाखा हुआ था, जिसमें दोस्तों आपके रंगा देवी ने, हमीर देव चौहान की जो रानी थी रंगा देवी, उन्होंने जल जौहर किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर और एकमात्र जल जौहर है। 1303 में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ था रतन सिंह के टाइम में। और यहाँ पर दूसरे शाखे का पूछा गया है तो 1534 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, जब महाराणा विक्रमादित्य उस समय शासक थे। और उस समय दोस्तों आपके रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया मानगढ़ धाम में मेला कब बढ़ता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। मानगढ़ धाम में मेला दोस्तों कब बढ़ता है? तो मानगढ़ धाम की बात करूं दोस्तों यहां पर जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? बीकानेर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों। और वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया था दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। उस समय दोस्तों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुई थी। उस समय देखिए जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दिया गया था, जबकि हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर को दिया गया था और खनिज विभाग दोस्तों आपके भरतपुर को दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? अलवर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर करौली? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कन्हैया ख्याल कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? और यहां से देखिए इसके आगे के जो प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर से होने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न भी हमने सम्मिलित किए। हर क्लास में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, जिससे करंट अफेयर की आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्हैया ख्याल आपके अलवर जिले से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे के प्रश्न होने वाले राजस्थान करंट अफेयर के। यहां पर पूछा गया दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान के कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? 25, 33, 20 या फिर 27? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। राजस्थान के कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो अभावग्रस्त देखिए बात करूं तो 20 जिलों को राजस्थान में अभावग्रस्त घोषित किया है, जबकि 21 जिलों को ओलावृष्टि से संबंधित दोस्तों श्रेणी में आपके रखा गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया हाल ही में स्किल लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया? उदयपुर, सीकर, धौलपुर या फिर अलवर? और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहां से 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो हाल ही में दोस्तों जो स्किल लैब है उसका जो उद्घाटन है वो धौलपुर के अंदर किया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है कहां पर किया जाएगा, यही आप सभी को बताना है। तो इसका जो आयोजन है वो आपके जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हो चुके हैं? हाल ही में दोस्तों तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है राजस्थान हाईकोर्ट में। तो अब वर्तमान में कितने न्यायाधीश हो चुके हैं? 50, 32, 31 या फिर 34? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
देखिए इसके बारे में बात करूं, पहले दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल 31 न्यायाधीश थे, जिसमें आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश शामिल है। वर्तमान में दोस्तों 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, इस कारण दोस्तों 34 न्यायाधीश वर्तमान में हो चुके हैं। हालांकि मैक्सिमम अगर बात करें तो स्वीकृत जो पद है वो आपके 50 है, यानी 50 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 34 न्यायाधीश अब हो चुके हैं 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के कारण। और राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके दोस्तों MM श्रीवास्तव, यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? अजमेर, अलवर, उदयपुर या फिर भरतपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो कर्मशिला जो भवन है इसका नवाचार आपके भरतपुर जिले में किया जा रहा है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे BSTC 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।